हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सीए अनुषा जैन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है और कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है, कंपनी इस फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करने वाली है, कब आपको शेयर्स अलॉट होने वाले हैं, कब लिस्टिंग है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अगर पीयर से कंपेयर करो तो क्या वैल्यूएशन कैसी है इस कंपनी की। ये सब बातें मैं आज की वीडियो में बड़ी ही शॉर्ट तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करती है। 3 हॉस्पिटल्स है कंपनी के दिल्ली एनसीआर में। फर्स्ट वन नोएडा में, सेकंड वन ग्रेटर नोएडा में एंड थर्ड वन इज़ इन नोएडा एक्सटेंशन। अब मैं अगर बात करूं कि जो हॉस्पिटल है इसका नोएडा एक्सटेंशन में, उसमें 450 बेड्स की कैपेसिटी है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है इस एरिया का। अब मैं बात करूँ, ये हॉस्पिटल बहुत सारी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ प्रोवाइड करती है, एनएबीएच के थ्रू एक्रेडिटेड है ये हॉस्पिटल। और साथ ही साथ इस कंपनी ने एक न्यू फैसिलिटी एक्वायर की है ओरछा मध्य प्रदेश में, जो 305 बेड्स की कैपेसिटी रखने वाला है। और साथ में मैं आप लोगों से बात करूं कि इस कंपनी में बेसिकली जो इंक्लूड होती है फैसिलिटीज़ वो क्या क्या है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इसके है, सेंटर ऑफ मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गैस्ट्रोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड बहुत सब कुछ। अब मैं आईपीओ की डिटेल्स की बात करूँ, 26 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो गया है और इस आईपीओ की लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 जुलाई है। आज 27 जुलाई है, तो इस आईपीओ का ये सेकंड डे है। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कितना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की है। लोट साइज 50 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 686.55 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें से 490 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जस्ट 196.55 करोड़ का है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप है। साथ में एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब मैं अगर बात करूं कि ओपन इसकी हुई है कल यानी कि 26 और क्लोज होने वाला है 28 को। अब आईपीओ का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 अगस्त को फाइनलाइज होने वाला है। रिफंड्स आपके बैंक में आ जाएंगे 3 अगस्त को अगर आपको अलॉट नहीं हुआ आईपीओ। साथ में आपके जो शेयर्स है वो 4 अगस्त को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 7 अगस्त है और कट ऑफ टाइम है जो यूपीआई मैंडेट का वो है 5 PM 28 जुलाई। यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूँ, रिटेल कैटेगरी में 1 लोट आपको लगाना होता है कट ऑफ प्राइस पे, दैट इज़ 300 रुपीज़। तो इसका जो अमाउंट आएगा दैट विल कम अराउंड 300 इंटू 50 शेयर्स, दैट विल कम अराउंड 15,000 रुपीज़। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स लगा सकते हो, 1,95,000 रुपीज़ आपके ब्लॉक होंगे। बट अगर आप रिटेल में अप्लाई करने वाले हो, आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ एक ही लॉट लगाइए, क्योंकि आपके पैसे आप कितने भी इन्वेस्ट करो बट अगर आपको मिलना होगा तो एक ही लॉट मिलने वाला है मैक्सिमम। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट्स लगा सकते हो, 2,10,000 की आपकी एप्लीकेशन लगेगी। और मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में आप 66 लॉट्स लगा सकते हो। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप 67 लॉट्स लगा सकते हो, जिसमें आपके 10,05,000 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। साथ में अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूँ, प्री इशू जो प्रोमोटर्स होल्डिंग थी दैट वाज 91.34% और पोस्ट इशू आईपीओ आने के बाद जो होल्डिंग है 66.32% होने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ, कंपनी के जो एसेट्स है वो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 2019 क्लोजिंग जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 256.56 करोड़ के एसेट्स से जो बढ़कर 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल में 485.97 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू भी आज के टाइम पे 523.10 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ गया है, आप देख पा रहे होंगे। 31 मार्च 2021 में 19.59 करोड़ था, देन ये नेक्स्ट ईयर 44.16 करोड़ हुआ एंड लास्ट में लेटेस्ट वन इज 65.77 करोड़। नेटवर्थ भी कंपनी की इंक्रीज हुई है अच्छी खासी। नाउ नेटवर्थ इज 182.96 करोड़ एज पर लास्ट फाइनेंशियल्स। टोटल बोरोइंग्स भी कंपनी की इंक्रीज हुई है। अब मैं पी रेशियो की बात करूं, कंपनी की जो पी मल्टीपल है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है कि कंपनी अपने 1 रुपये अर्न करने के बदले में कितने पैसे मांग रही है, दैट इज 39.16 रुपी। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 2575.51 करोड़ से रहने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.95%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.10%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.44 टाइम्स, ईपीएस 10.29 रुपीज़ और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 35.95%। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि जो पैसा है वो कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है। फर्स्ट प्रीपेमेंट या रीपेमेंट करने वाली है कंपनी अपनी कुछ बोरोइंग्स की। नेक्स्ट कंपनी अपनी सब्सिडरीज ने जो बोरोइंग्स ले रखी है उसको रीपे करने वाली है। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंड करने वाली है अपने 2 हॉस्पिटल, जो नोएडा हॉस्पिटल एंड सेकेंड वन ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल में।
कंपनी अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने वाली है एक्विजिशंस के थ्रू और अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये आपका हर एक आईपीओ में ही होता है ऑब्जेक्टिव, तो कंपनी वहाँ पैसा यूज़ करने वाली है। अब मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। एज पर सोर्सेज अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज़ के आसपास चल रहा है पर शेयर का, जो कि आपका 20% निकल कर आता है। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मार्केट सिचुएशंस अगर ठीक रहती है तो इस कंपनी का जो आईपीओ में आपको लिस्टिंग्स है वो लिस्टिंग गेन आपको 20 to 25% का देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव आईपीओ तो नहीं कह सकती मैं, बट हाँ इस आईपीओ में बिल्कुल संभावना है कि थोड़ा आपका पैसा बन सकता है, 20 to 25% तक आपको गेन हो सकता है अगर आपको अलॉटमेंट आती है तो। अब मैं सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करती हूँ कि आज सेकंड डे है, सेकंड डे पर आपका सब्सक्रिप्शन डेटा क्या है। रिटेल कैटेगरी में बात करूँ तो 3.36 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब ओवर सब्सक्राइब तो हो ही चुका है। QIB कैटेगरी में 0.29 टाइम्स हुआ है, NII कैटेगरी में 5.54 टाइम्स हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ये आईपीओ 2.95 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन डेटा एट द डे 2 एंड पर हमें देखने को मिल रहा है कि आईपीओ फुल भर चुका है। तो इसीलिए इस आईपीओ में आप डेफिनेटली अगर सब्सक्रिप्शन डेटा के ऊपर बात करें तो एप्लीकेशन मैं तो लगाने वाली हूँ इस आईपीओ में। साथ में मुझे लगता है लिस्टिंग गेन में भी एक ठीक ठाक लिस्टिंग होगी। और अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ, वैल्यूएशन इस कंपनी की एक डिसेंट वैल्यूएशन रखी गई है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी नहीं है ये आईपीओ और बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस्ड भी नहीं है, इसीलिए आपको 20 से 25% का गेन देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा आपको 100% आपको गेन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप क्या करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए या फिर अपनी खुद की नॉलेज, अपनी खुद की रिसर्च करिए। बट मेरी कॉल ये रहने वाली है कि मैं इस आईपीओ में आज ही अप्लाई कर देने वाली हूँ या फिर आईपीओ में मैं कल यानी कि लास्ट डे पर अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो चुका है। सब्सक्रिप्शन डेटा फेवर में है, ग्रे मार्केट प्रीमियम फेवर में है, वैल्यूएशंस फेवर में है, कंपनी के फाइनेंशियल्स फेवर में है। तो इसीलिए आईपीओ मेरे लिए तो एक गुड आईपीओ कहलाता है। बाकी आप अपने बारे में देखिए कि आप क्या राय रखते हैं एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।